हाय, वेलकम बैक एवरीवन। सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ LRDA प्रैक्टिस सेट। दोस्तों एक और बेहतरीन सेट आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए जल्दी से सेट को देखते हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं श्योर कर लेना आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के अपडेट मिलते रहे। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कमिंग वेडनेसडे को जो कि महाशिवरात्रि है, तो उस दिन मैं एक LRDA का मैराथन सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ रात को 9 बजे इसी चैनल पे। तो मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दिस सेशन so that you get to practice best of LRDI sets। ठीक है, और ये बिगिनर्स के लिए है और काफ़ी अच्छे सेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, दिस इज LRDI प्रैक्टिस सेट 6। तो जल्दी से देखते हैं कैसा सेट है, क्या है। सो वंस अगेन थोड़ा सा क्वांट बेस्ड पजल ही है, आप उसको रीजनिंग बेस्ड DI भी कह सकते हो। इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर आगे धीरे धीरे ट्रिकी क्वेश्चंस लेंगे इसमें। तो बहुत ही एक सिंपल सा सेट है, लेकिन ये जो लॉजिक आप इसमें आज समझोगे और या फिर आप ट्राई करोगे तो उससे आप काफ़ी सारे और कैट लेवल के सेट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसको रीड कर लो, जैसा हम हर बार करते हैं कि पहले आप रीड करोगे, पॉज करके आप ट्राई करोगे और फिर मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा और फिर उसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या है सेट यहाँ पे। सो कुछ बताया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ कार्स कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ अ सर्विस स्टेशन फ्रॉम मंडे टू संडे। There are no cars before the beginning of the week on Monday, and all the cars that have come in the service station leave as and when the service is finished. So ऐसा हो सकता है कि मंडे जो कार आई उसकी ट्यूसडे सर्विस हो गई और वो ट्यूसडे निकल गई, जो ट्यूसडे आई उसकी वेडनेसडे निकल गई एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता है कि मंडे वाली कार कोई सैटरडे या संडे को निकली हो। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई है, द कार मे बी प्रेजेंट देयर फॉर एनी नंबर ऑफ डेज, दैट इज 1 2 3 एटसेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क। नो कार लीव ऑन द सेम डे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डे इट केम देयर एंड देयर इज नो कार सर्विस पेंडिंग बाय द एंड ऑफ द वीक। तो जितने कार ये सारे आए हैं वो आपके सारे सर्विस स्टेशन से निकले। तो अगर आप ये टोटल करोगे सेम ही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज बताइए कि अ कार एंटर्स टू द सर्विस स्टेशन इन द मॉर्निंग एंड द डिलीवरी हैपन्स ओनली इन द इवनिंग। सो गाइस, मॉर्निंग में आप चाहो तो ऐसा टाइम ध्यान में रख सकते हो, 9 बजे सुबह आती है और डिलीवरी अगर लेनी है तो वो शाम को 6 बजे ही होती है। ठीक है, आप ऐसा मान के चल सकते हो। Okay, so keeping this in mind, you need to answer the question. So here is the first question, guys. इसको मैंने 0 नंबर का क्वेश्चन कहा है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो 0 नंबर का क्वेश्चन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको एक थिंकिंग सही ट्रैक पे सोचने पे हेल्प करता है। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन कैट में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी है, तो वो आ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्स विच केम ऑन मंडे वर देयर ऑन वेडनेसडे। सो ये आपको बताना है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी दिए गए हैं, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ जस्ट यहाँ पे। राइट, सो आंसर ऑप्शंस आर 13, 21, 8 और कांट से। देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स व्हिच केम ऑन ट्यूसडे एंड वर देयर ऑन थर्सडे। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है जो ट्यूसडे आए और थर्सडे भी थे, तो ये आपको सोचना है। ये सेट कैसा है, एक बार आपने ये सेट कर लिया, शायद पहली बार जब आप कर रहे हो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने सही तरीके से नहीं सोचा आपके क्वेश्चन थोड़े से गलत हो गए, लेकिन एक बार आपने ये सेट को समझ लिया उसके बाद में कभी भी ऐसा सेट आता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको एक अप्रोच पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द कार्स विच गॉट आउट ऑन थर्सडे ऑन लेटर। Yeah, the number of cars which got in on Tuesday was at least। तो कितने कार ट्यूसडे आए and they got out on Thursday or later। तो ये आपको पूछा है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। What could be the maximum number of cars which could have been there from Monday to Sunday। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मंडे से संडे मैक्सिमम कितने कार हो सकते हैं। ठीक है, and what could be the maximum number of cars which took 24 hours of service time if the service station operates from Monday morning 9 to evening 6 with just 1 hour of break in between। ठीक है, मतलब एक दिन में वो 8 घंटे की सर्विस दे रहा है, तो कितने कार ऐसे थे जिनको 24 आवर की सर्विस लगी, मतलब 3 दिन रहे होंगे, ये आपको पूछा है। सो उसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, अमंग द कार्स विच गॉट आउट ऑन सैटरडे और संडे द नंबर ऑफ कार्स विच गॉट इन ऑन ट्यूसडे और थर्सडे वॉज एट लीस्ट। तो मिनिमम कितने कार थे जो ट्यूसडे या थर्सडे को गेट इन हुए थे और सैटरडे या संडे में निकले होंगे। एटलीस्ट कितने कार हो गए। यहाँ पे वर्ड्स जो एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमम वगैरह जो यूज़ किए उसको भी सही से समझना होगा। ठीक है, तो अगर आपने रिसेंटली अपना प्रिपरेशन शुरू किया है
शायद आपको ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने आगे भी एक मैराथन कंडक्ट किया था बेसिक्स ऑफ एलआरडीए करके, उसको ज़रूर से देखना। और जो भी सेशंस मैं कंडक्ट करता हूँ अगर आप उतने भी देखते रहोगे एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि आपने ये सेट को सॉल्व कर लिया होगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। दोस्तों सोल्यूशन देखने से पहले जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी में पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। ये जैसा आप मेरा फ्री वीडियो दिख रहे हो, तो वैसे ही अगर आपको और काफ़ी सारे सेट्स मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड जब भी आप बैच ज्वाइन करते हो तो आप मेरा कोड SHAR10 यूज़ कर सकते हो, ताकि आप मेरे गाइडेंस में पूरा अपना प्रिपरेशन जर्नी तय कर सकते हो। ठीक है, कुछ अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं तो उसका भी आप अभी एडवांटेज ले सकते हो। जो भी ऑफर अवेलेबल है मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा। कोड नोट कर लेना SHAR10। ओके, चलिए सो कमिंग बैक टू द सोल्यूशन गाइस, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्स विच केम इन ऑन मंडे वर देयर ऑन वेडनेसडे। कितने कार ऐसे थे जो मंडे आए और वेडनेसडे तक थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा लिखा है 0 नंबर का क्वेश्चन है। तो गाइज अब देखो कोई भी कार सेम डे पे तो नहीं गए, और इसीलिए आप देखोगे यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये जो 21 कार आए मंडे को, ठीक है, उसमें से ये कहना इसे 13 कार तो डेफिनेटली ट्यूसडे निकल गए, क्योंकि ये जो 13 कार है उसमें ट्यूसडे के कोई भी नहीं हो सकते। ट्यूसडे कार आए वो ट्यूसडे नहीं निकल सकते, वो वेडनेसडे उसके बाद ही निकल सकते। तो कहने से ये 13 कार में ये 13 कार जो है वो सारे आपके मंडे के होने चाहिए। क्या ये अग्री करते हो? तो मंडे को 21 कार आए थे जिसमें से 13 ट्यूसडे निकल गए, तो बाकी 8 कब गए होंगे? तो कहने से वो वेडनेसडे या उसके बाद में ही गए होंगे। तो हमें वही पूछा है। ठीक है, कि हाउ मेनी कार्स वर केम इन ऑन मंडे वर देयर ऑन वेडनेसडे। तो कहना से ये जो 8 कार बच गए वो वेडनेसडे को सर्विस स्टेशन पे थे। अब वो उसमें से कुछ शायद वेडनेसडे इवनिंग को सर्विस स्टेशन से निकल गए या उसके बाद में निकल गए, बट दोज 8 कार्स वर देयर ऑन वेडनेसडे ओवर देयर। So answer for this question will be 8. Yes. Have you all understood this, guys? Sure. Next question. What can be the maximum number of cars which came on Tuesday and were there on Thursday? ठीक है? इसका ये एरिया ऑपरेट ही नहीं हो रहा है शायद। Let's see. Okay. So what can be the maximum number of cars which came on Tuesday were there on Thursday? तो मैक्सिमम कार जो ट्यूसडे आए और थर्सडे भी थे। अब यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या रहेगा? तो हमें ट्यूसडे के जो कार है ना उसको थर्सडे तक बचा के रखना है। मतलब मैं यहाँ पे क्या अप्रोच लूंगा कि ये जो 21 कार्स है उसमें से डेफिनेटली 13 तो आपके ट्यूसडे निकल गए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो 13 कार्स है वो मंडे वाले हैं। अब मंडे वाले मेरे कितने बच गए? 8 बच गए। ठीक है, अब जो ट्यूसडे 15 कार आए उसको मुझे बचा के रखना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो थर्सडे निकले, थर्सडे या उसके बाद में निकले। ठीक है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स व्हिच केम ऑन ट्यूसडे एंड वर देयर ऑन थर्सडे। मुझे ये ट्यूसडे वाले कार बचा के रखने हैं, उसको थर्सडे या उसके बाद डिलीवरी देनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो वेडनेसडे में 13 कार्स दिखा रहे हैं, तो 13 कार में मुझे क्या करना पड़ेगा? कहना इसे उसमें से मैं 8 कार तो मंडे के ले लूंगा, कि 8 कार जो थे ऐसा समझ लो मंडे के हैं, और फिर भी 5 कार कम पड़ गए, तो 5 कार हमें ट्यूसडे के लेने ही पड़ेंगे। तो इसमें 5 कार मैं ट्यूसडे के ले लेता हूं। तो अब मेरे मंडे के कोई कार नहीं बचे, ट्यूसडे के मेरे 10 कार बच गए। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो ट्यूसडे के मेरे 10 कार बच गए। करेक्ट है? ओके, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स व्हिच केम ऑन ट्यूसडे एंड वर देयर ऑन थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे तक वो थे, ये हमें कहा है ना। ओके, सो यहां पे 8 मंडे के चले गए और 5 आपके ट्यूसडे के चले गए। अब यहां पे ये जो आपके थर्सडे के जो 16 कार है, ठीक है, केनाई से उसमें से आप ऐसा मान लो कि 11 कार जो गए वो आपके वेडनेसडे के गए, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केनाई से दिस 10 कार्स ऑफ ट्यूसडे विल बी देयर ऑन थर्सडे, राइट? एक बार जरा चेक करो क्वेश्चन को। सो क्या ये सबको क्लियर है कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आपके मैक्सिमम 10 कार हो सकते हैं। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमंग द कार्स विच गॉट आउट ऑन थर्सडे और लेटर, अमंग द कार्स विच गॉट आउट ऑन थर्सडे और लेटर, मतलब ये कार्स की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ कार्स विच गॉट इन ऑन ट्यूसडे वॉज एटलीस्ट, कम से कम कितने कार्स थे इसमें जो ट्यूसडे को आए थे? कम से कम पूछा है।
ठीक है, मतलब हमें मिनिमाइज करना है, मतलब हमें ट्यूसडे वाले कार को थर्सडे से पहले रवाना करवा देना है। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल सा है ये भी। आप क्या सोचोगे कि ये जो 21 कार है उसमें से ये 13 कार तो जाएंगे, क्योंकि ये 13 कार तो मंडे वाले ही हो सकते हैं। सो ये 13 आपके मंडे के कार हो गए, करेक्ट है। फिर यहां पे आप ये सोचोगे कि अब मंडे के आपके 8 कार बच गए हैं। अब जो वेडनेसडे ये 13 कार गए हैं, उसमें से क्या मैं ये ऐसा मान सकता हूं कि जो 15 में से 13 कार ये थे, जो वेडनेसडे को 13 कार की डिलीवरी हुई है, वो इन 15 जो ट्यूसडे को आए थे उसमें से ये 13 कार है। सो मैं यहां पे लिख देता हूं कि दिस 13 कार वर फ्रॉम ट्यूसडे। सो अब मेरे ट्यूसडे के कितने बचे? सिर्फ 2 कार बचे। तो ये जो 2 कार है, कम से कम ये 2 कार तो ऐसे होगी ही होगी जिनकी थर्सडे या उसके बाद डिलीवरी होगी। समझ में आ रहा है? हमारा सवाल देखो, ये भले मंडे के कार है, उसकी भी थर्सडे के बाद में डिलीवरी हो रही है, डजंट मैटर, बट ट्यूसडे के मिनिमम कितने कार ऐसे हो गए जिनकी थर्सडे या उसके बाद में डिलीवरी हो रही है? सो ऐसे सिर्फ 2 कार्स हो गए, ठीक है। सो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 2। सो ये भी एक इजी सवाल था, इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं, बट ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसको थोड़ा सा देखो, अच्छे से समझना इसको। What could be the maximum number of cars which could have been there from Monday to Sunday? मैक्सिमम कितने कार ऐसे हो सकते हैं जो मंडे को आए और संडे तक वहां पे रहे, ठीक है। अब यहां पे एक टेम्पटेशन हमें ऐसा हो सकता है कि यार क्यों ना ये वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले, या इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले। गाइस, दैट वुड नॉट वर्क इन सच सेट। क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर मुझे यहां पे 16 कार को डिलीवर करवाना है और उसके प्रीवियस डे सिर्फ 11 कार आए हैं, तो बाकी के 5 कार कौन से हो गए? उसके प्रीवियस डे वाले हो सकते हैं। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है मंडे के कुछ कार मेरे यूटिलाइज हो जाए। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो थोड़ा लॉजिक समझो यहां पे। तो इसको हम कैसे करेंगे? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स व्हिच कुड हैव बीन देयर फ्रॉम मंडे टू संडे। मतलब हमें मंडे के कार को बचा के रखना है जितने बच सके, और उसको हमें संडे डिलीवरी करानी है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहां पे क्या करेंगे, पहले तो ये 21 में से 13 कार तो आपके ट्यूसडे चले ही जाएंगे। सो ये 13 जो कार्स गए वो मंडे के ही हो गए। तो अब मेरे मंडे के कितने कार बचे? 8 कार बचे। अब ये 8 कार को मैं प्रिजर्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ट्यूसडे के ये जो 15 कार आए उसमें से ये 13 कार चले गए। सो ये 13 कार मान लो ट्यूसडे के हैं, तो मेरे पास ट्यूसडे के 2 कार बच गए हैं, ठीक है। वेडनेसडे के 11 कार है, यहां पे 16 कार की जरूरत थी। अब ध्यान से देखो, वेडनेसडे को 11 कार आए और यहां पे 16 कार की डिलीवरी हो रही है। अगर मैं ये सारे 11 कार की डिलीवरी करा भी दूं, ये 11 कार मेरे वेडनेसडे के थे, फिर भी मुझे 5 कार कम पड़ रहे, तो मैं ट्यूसडे से यूटिलाइज करूंगा। तो ट्यूसडे के मेरे 2 कार मैं ले लेता हूं, फिर भी अभी भी 3 कार और चाहिए, तो वो मुझे मंडे से लेने ही पड़ेंगे। और इसीलिए सिंपल सब्ट्रैक्शन वुड नॉट वर्क इन सच क्वेश्चन। तो मुझे मंडे के 3 कार यहां पे यूज करने ही पड़ेंगे। तो मेरे ट्यूसडे के 0 हो गए, मंडे के अभी कितने हो गए? 5 हो गए। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बात सबको समझ में आई कि कितने कार हमारे कैसे आ रहे हैं, राइट। अभी सुनो ध्यान से आगे। अब यहाँ पे फ्राइडे को जो 11, तो ये सारा हमारा हो गया। अब फ्राइडे को जो 11 कार की डिलीवरी हो रही है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई ये जो थर्सडे मेरे पास 18 कार आए हैं, उसमें से 11 मेरे यहाँ पे चले गए, ठीक है, 11 यहाँ पे चले गए। तो मेरे पास फ्राइडे के कितने कार बचे हैं? 7 कार बच गए हैं, करेक्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सैटरडे को 17 कार की डिलीवरी है, जिसमें से 14 कार ये मान लो। सो 14 कार्स आपके फ्राइडे के है, जो सैटरडे को आपके 17 कार की डिलीवरी हुई, उसमें से 14 कार आपके फ्राइडे वाले हैं। फिर भी 3 कार कम पड़ गए, तो मैं क्या करूंगा इसमें सॉरी, यहाँ पे कुछ बच गया, ये थर्सडे था गाइस, दिस वाज थर्सडे। थर्सडे के मेरे 7 कार बच गए थे ना, करेक्ट है। और यहाँ पे 11 फ्राइडे नहीं आएगा, थर्सडे आएगा, ठीक है, ओके। अब सही है। तो ये मेरे थर्सडे के 7 कार बचे थे। फ्राइडे के जो 14 कार है वो सबकी मैंने यहाँ पे सैटरडे को डिलीवरी करा दी, बट फिर भी 17 कार है, जबकि मैंने तो 14 ही कार की है। तो 3 कार में ये थर्सडे के ले लेता हूँ। सो 3 कार थर्सडे के हो गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज मंडे के मेरे 5 कार अभी भी इंडेक्ट है, और उसको मैं संडे डिलीवर करा दूंगा। सो मंडे के 5 कार, सैटरडे के 5 कार, और थर्सडे के आपके यहाँ पे कितने बचे? 4 कार, ठीक है। तो 15 + 5 + 4 आपके 24 कार हो जाएंगे। सो मैक्सिमम आपके 5 कार ऐसे हो सकते हैं जो मंडे को आए और संडे को निकल रहे। एक बार वापस से समझो, हमने क्या यहाँ पे हमने लॉजिक क्या यूज किया कि मंडे के कार को जितना हम
होल्ड बैक करके रख सकते हैं उतना रखना है, जब तक जरूरत ना हो उसकी डिलीवरी नहीं करवाते। तो खींच खींच के हम सिर्फ 5 कार बचा पाए थे, ठीक है। यस, फिर अब देखो ये समझ लिया तो अब ये सेट आपको डेफिनेटली आसान लगेगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई करो, तो देखो क्या ये आपका सही आता है आंसर। मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि कितने क्वेश्चन, अगर आपने ये सेट को ट्राई किया, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये जरूर से बताना मुझे। What could be the maximum number of cars which took 24 hours of service time if the service station operates from Monday 9 to evening 6 with just 1 hour break in between? मतलब एक दिन में 8 घंटे की सर्विस हो रही है और 24 आवर्स का सर्विस टाइम पूछा है। अब दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन का ध्यान रखना। एक कार मंडे मॉर्निंग 9 o'clock को आती है और वेडनेसडे इवनिंग 6 o'clock को जाती है, तो कहने से उसका 24 आवर सर्विस हुआ। मंडे को 8 घंटा, ट्यूसडे को 8 घंटा और वेडनेसडे को 8 घंटा। सो अगर मंडे को उसका चेक इन है और ट्यूसडे वेडनेसडे को चेकआउट है तो उसके 24 आवर्स हो गए, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कोशिश करानी है कि मैक्सिमम कार को 2 दिन बाद डिलीवर कराना है, मंडे तो वेडनेसडे, ट्यूसडे तो थर्सडे, वेडनेसडे तो फ्राइडे एंड सो एंड सो फोर्थ। तो देखते हैं मैक्सिमम कितने कार का ऐसा करवा सकते हैं। 21 में से 13 कार तो यहां पे ही चले जाएंगे, ठीक है। अब बाकी के जो 8 कार बचे उसको मैं यहां पे डलवा देता हूं। ये जो वेडनेसडे जो है उसमें मंडे के 8 कार ले लो और ट्यूसडे के आपके कितने हो जाएंगे, 5 कार हो जाएंगे, ट्यूसडे के 5। तो कहना है मंडे के ये जो 8 कार है उसको मैंने 24 आवर सर्विस करवाया कि मंडे मॉर्निंग को आया था और वेडनेसडे इवनिंग 6 बजे मैंने उसकी डिलीवरी दी, तो 24 घंटे सर्विस हो गई। समझ में आ रहा है ये। सिमिलरली ट्यूसडे के 5 कार चले गए, अब ट्यूसडे के कितने कार बचे, 10 कार बचे। तो ट्यूसडे की ये जो 10 कार है उसकी आप थर्सडे डिलीवरी करवा दो। तो ये जो 16 कार है उसमें ट्यूसडे के आप 10 कार ले लो। तो कहना है ट्यूसडे की ये 10 कार की मैंने 24 घंटे की डिलीवरी करवा दी, सर्विस करवा दी। और बाकी के आपको और 6 कार चाहिए तो वो 11 में से ले लो। ये जो वेडनेसडे के 11 कार थे उसमें से 6 कार ले लो, ठीक है। तो अब ये जो 6 कार है उनकी तो सिर्फ आपकी 12 घंटे की ही सर्विस हुई है। बाकी के जो 5 कार बच गए, 11 में से 6 कार, तो 5 कार बच गए। ये 5 कार को आप फ्राइडे डिलीवर कराओ। सो फ्राइडे को यहां पे मैं वेडनेसडे के 5 कार ले लेता हूं। तो अभी और कितने हैं, 6 कार और चाहिए, तो वो 18 में से ले लेते हैं। तो थर्सडे के हमारे 6 कार हो जाएंगे। मतलब वेडनेसडे के 5 कार है जिनकी हमारी 24 घंटे की सर्विस हुई और थर्सडे के 18 में से 6 कार मैंने नेक्स्ट डे मतलब 12 घंटे की सर्विस देके उसको निकाल दिए। तो बचे कितने, थर्सडे के 12 कार बच गए। थर्सडे के 18 में से 6 कार चले गए, आपके बचे कितने, 12। तो उनको हम सैटरडे डिलीवर करवाते हैं। तो ये 17 में से 12 कार आपके थर्सडे वाले थे। अब और 5 कार चाहिए, तो वो कौन से हो गए, फ्राइडे के हो गए। सो फ्राइडे के यहाँ पे 5 कार ले लो। तो 14 में से 5 कार चले गए। वो 5 कार कौन से थे, जिनकी सिर्फ 2 दिन में मतलब 16 घंटे की सर्विस हुई है। बाकी के जो फ्राइडे के 9 कार है, फ्राइडे के 9 कार उनको हम संडे डिलीवर कराते हैं। और जो सैटरडे आए थे उनकी तो डेफिनेटली संडे डिलीवरी करानी ही पड़ेगी, बिकॉज नो कार वॉज लेफ्ट बाय द एंड ऑफ द वीक, राइट। तो गाइज ये टोटल आपको करना है एंड दिस विल बी योर आंसर। तो ये टोटल आपका कितना आ रहा है, देखो 22, 31 प्लस 13 44। सो मैक्सिमम आपके 44 हो सकते हैं, करेक्ट है। चलो लास्ट क्वेश्चन, अमंग द कार्स विच गॉट आउट ऑन सैटरडे और संडे, ठीक है, द नंबर ऑफ कार्स विच गॉट इन ऑन ट्यूसडे और थर्सडे वॉज एटलीस्ट, ठीक है। वंस अगेन यहां पे मैंने देखा है मोस्ट कॉमन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 विच इज इनकरेक्ट। अब 12 कैसे आता है, स्टूडेंट सीधा सब्ट्रैक्शन करते हैं कि यार मैं अगर ऐसा देख लूं कि द नंबर ऑफ कार्स दैट गॉट आउट ऑन सैटरडे और संडे, ठीक है, तो मतलब सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी के कितने कार्स है वो मैं देख लेता हूं। 13 प्लस 13 26। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल के क्या गलती होती है यहाँ पे। 26 प्लस 16 42 प्लस 11 53। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो 53 कार्स है और ये टोटल करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका, 15 प्लस 21 36 47 65 65 माइनस 53 मतलब बचे कितने, 12। तो मैं मान लेता हूं कि ये 12 कार मेरे ट्यूसडे और थर्सडे वाले थे जिसको मैं बाद में डिलीवर करवाता हूं, सैटरडे संडे में डिलीवर करवाता हूं। This would not work because there are certain number of cars going out every day and that condition has to be fulfilled, right? तो यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना होगा। तो कैसे करेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं। जस्ट आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि ये तरीका आप नहीं यूज कर सकते।
ठीक है, सो हमें क्या पूछा है, अमंग द कार्स विच गॉट आउट ऑन सैटरडे और संडे द नंबर ऑफ कार्स विच गॉट आउट ऑन ट्यूसडे और थर्सडे वॉज एट लीस्ट। दोस्तों हमें यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ कार का है। अच्छा, एट मोस्ट होता तो वो तरीका सही होता, अब अगर चेक करोगे वो तरीके से आंसर आ जाता है, एट मोस्ट होता तो ठीक है, बट यहाँ पे एटलीस्ट का है, कम से कम कितने हो गए, मतलब हमें ट्यूसडे और थर्सडे के कार को सैटरडे संडे तक नहीं रखना है, उसे पहले डिलीवर करवा देना है। ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली तो ये 13 में से आपके ये 21 में से 13 कार तो आपके ट्यूसडे डिलीवर हो गए, राइट। अब बचे कितने मंडे के, 8 कार बच गए हैं, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, ट्यूसडे और थर्सडे वाले सैटरडे संडे से पहले डिलीवर करवा देने हैं। ठीक है, सैटरडे संडे से पहले डिलीवर करवा देने, क्योंकि हमें एटलीस्ट पूछा है। अब ट्यूसडे की जो 15 कार है उसमें से 13 यहाँ पे निकाल दो, तो ट्यूसडे के आपके 13, ट्यूसडे ये जो 13 कार है वेडनेसडे को डिलीवर हुए उसमें से 13 ट्यूसडे के है। ठीक है, और बाकी के 2 कहाँ के हो गए, अच्छा ये तो हो गया, तो हमारे ट्यूसडे के 2 कार बच गए हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूसडे के 2 बच गए। ठीक है, वेडनेसडे को 11 कार आए और थर्सडे को 16 कार की डिलीवरी है। अब ये जो 16 है उसमें से मैं मान लेता हूँ ये 11 है, सो वेडनेसडे के 11 और 5 कार और चाहिए तो वो मंडे से ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे 3 ही बचेगा। 5 कार को मैंने यहाँ पे थर्सडे को डिलीवर करवा दिया, तो ये 16 हो गया। ठीक है, अभी भी मेरे ट्यूसडे की ये 2 कार बचे हुए हैं। अच्छा, हमें क्या करना है, सैटरडे संडे से पहले डिलीवर करवाना है, सॉरी उल्टा किया मैंने, हमें कम करने हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्यूसडे वाले कार पहले यूज़ कर लूँगा ना दोस्तों। चलो, तो ट्यूसडे के मेरे 13 कार चले गए, 15 थे, अब 2 कार बच गए थे, उसको मैंने यहाँ पे थर्सडे को डिलीवर करवा दिया, सो 2 कार। अब मुझे और 14 कार चाहिए, तो उसमें से 11 मैं वेडनेसडे के ले लेता हूँ, वेडनेसडे के 11 ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे 3 कार चाहिए, तो वो मैं मंडे के ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 कार बच जाएंगे, मंडे के 3 ले लिए मैंने। समझ में आया? सो मैंने क्या किया, ये 16 कार्स के अंदर ट्यूसडे के जितने भी बचे थे वो यूज़ कर लिए, मतलब ट्यूसडे का अभी कोई भी कार नहीं बचा है। हमें ये पूछा गया है कि ट्यूसडे और या थर्सडे जो भी कार सर्विस स्टेशन में आए उसमें से मिनिमम एटलीस्ट कितने कार ऐसे थे जो सैटरडे संडे गए हैं। तो मतलब मैं ऐसा करवा रहा हूँ कि जितने कार सैटरडे संडे से पहले निकाल सकूँ वो निकाल देता हूँ, फिर जो बच गए वो हमारा एटलीस्ट नंबर आ गया। ठीक है, तो ट्यूसडे के तो कोई नहीं बचे, राइट। अब हम आते हैं ये 11 पे। सो ये जो 11 कार है उसमें से मैं मान लेता हूं कि आपके जो 11 कार है वो ये 18 में से ही हो गए, क्योंकि मैंने आगे के तो सारे कार ऑलमोस्ट यूज कर लिए, करेक्ट है। हाँ, आगे के सारे यूज नहीं किए, पर हमें इसको मिनिमाइज करना है, तो यहां पे ये जो 11 है वो सारे मैं मान लेता हूं थर्सडे वाले हैं, करेक्ट है। तो गाइस कैन आई से फिर भी आपके पास में 7 कार बच जाएंगे जो यहाँ पे ही सैटरडे संडे में ही डिलीवर करने पड़ेंगे। ट्यूसडे के तो आपके कोई कार नहीं बचे, देखो ट्यूसडे के आपके 13 + 2 15 कार पहले ही आपने डिलीवर करवा दिए, लेकिन थर्सडे के आपके 7 कार बची जाएंगे जिसको आपको सैटरडे संडे में ही डिलीवर करवाना पड़ेगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 7। सो उम्मीद करता हूं आपको ये सेट समझ में आ गया है। गाइस दिस काइंड ऑफ सेट कैन बी कॉल्ड अ क्वांट बेस्ड पजल और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड लॉजिक बेस्ड DI। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर वैरायटी है। अगर आप देखोगे एक नया पुराना मिक्सर करके कैट में क्वेश्चन आया था, आप गूगल भी कर सकते हो, या फिर आगे कोई न कोई सेशन में मैं उसको आपको करवाऊंगा, वो इसी लॉजिक पे बेस्ड है। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक बटन तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। जाने से पहले फिर से एक बार बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो मेरे प्लस या आइकनिक बैचेज में, जैसा मैंने आपको बताया था। बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं हमारे मैराथन सेशन में वेडनेसडे को रात को 9 बजे। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।